जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो जैसा कि हमने देखा था अध्याय 2 में, तो हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में समझा रहे हैं कि पुरुष जो स्थिर पुरुष होता है उसकी पहचान क्या होती है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। भगवान ने एग्जाम्पल दिया कछुए का कि जो इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है उसको इंद्रियां हर लेती है, और इंद्रिय की इच्छाओं के बारे में बताया। भगवान ने ये बताया कि कछुआ जब कोई खतरा आता है तो अपने आप को जब सिकुड़ लेता है, इसी तरह से जो भी पुरुष, जो भी इंसान, जब कोई इंद्रिय भोग करने की समय आए, जब वो उस समय अपने आप को सिकुड़ ले, मना कर दे, तो वो स्थिर पुरुष कहलाता है। फिर भगवान ने ये भी बताया कि इंद्रियां बहुत पावरफुल रहती है, वो इंसान के बुद्धि को बहा ले जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए तुझको भक्ति का टेस्ट चाहिए अर्जुन। तुझको मेरी भक्ति करने करनी पड़ेगी, या फिर जो भी पुरुष, जो भी इंसान मेरी भक्ति करेगा, यानी मेरी भक्ति का जो टेस्ट लेगा, वो इस निचले सुख के पास कभी नहीं जा पाएगा, और वो इंद्रियों भोग के विषय में नहीं सोचेगा। फिर भगवान ने ये भी बताया कि किस तरीके से काम, क्रोध, गुस्सा आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। फर्स्ट, contemplation of sense objects, then attachment come, then lust come, if satisfied then greed come, and if not satisfied, anger, गुस्सा, क्यों नहीं मिली। एक बार गुस्सा आ गया बुद्धि पे तो उसने आपकी बुद्धि को हर लिया, सोचने और समझने की शक्ति को डिल्यूट कर दिया। आप समझ नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, और फिर आपने जो शिक्षा आपने जो ग्रहण की थी बचपन से, आपने जो संस्कार आपने जो ग्रहण करे थे बचपन से, आप उन्हें खो दोगे और आप गलत काम करोगे। फिर भगवान ने ये भी बताया कि निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, और हमको कैसे कर्म करना चाहिए। हमको कभी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक श्लोक और बचा हुआ है अध्याय 2 का। उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि टीचिंग्स ऑफ गीता फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, कि दोनों अध्याय को मिला के हम लोगों ने इतने दिनों में क्या क्या चीज सीखी, क्या क्या चीज हमने जाना, और हम अर्जुन और श्री कृष्ण की बातों से हम क्या समझ पाए। तो ये वाला श्लोक पढ़ते हैं। एषः ब्रह्म स्थिति पार्थनेन प्राग्विमुहते स्थितवास्यमत्कालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणीमच्छति। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह से स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यानी भगवान साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई जीवन के आखिरी अंत समय में भी स्थिर रहे और इंद्रियां भोग के बारे में ना सोचे, इंद्रिया विषयों के बारे में ना सोचे, तो वो स्थिर पुरुष कहलाएगा, और वो भगवत धाम में प्राप्त हो जाएगा, यानी वो मुझको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। यानी ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों अपोजिट है। अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों का पद पर ना होना। भगवत गीता में भक्त व्यक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः प्राणी स्थित भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय में रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग है। कौन कौन से बोले मैंने? भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की थोड़ी सी झांकी दी गई है। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सब आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा भक्ति योग के बारे में बताया गया है। चीज वही है कि भक्ति योग सेंटर है, कर्म योग और ज्ञान योग। तो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब कोई नॉलेज नहीं रहेगी, अब डिस्कशन करते हैं कि यार अध्याय फर्स्ट में हो क्या रहा है, अध्याय सेकंड में हो क्या रहा है, और दुविधा में कौन फंसा हुआ है? अर्जुन ना। हम भी दुविधा में फंसे रहते हैं। हम तो रिलेट करने की कोशिश करते हैं हमारे भौतिक वर्ल्ड में, और अर्जुन की इस स्थिति को जान के कि हम कैसे रिएक्ट करें। तो आपने देखा कि अध्याय फर्स्ट में क्या हो रहा है। अध्याय फर्स्ट में सबसे पहले दुर्योधन
द्रोणाचार्य के पास में जाके कहता है कि ये सब आपके ही शिष्य हैं और इनकी व्यू रचना आप देखो। उसके बाद शंख बजाए जाते हैं दोनों तरफ से। अब चूंकि वो अधर्म की साइड है तो उनके शंख का नाम भी नहीं लिखा हुआ गीता, लेकिन धर्म की साइड पांडव है तो शंखों के नाम भी मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज होती है कि अर्जुन है ना, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे सारथी, हे अभिजित, आप मेरे को उस जगह ले चलो जहां दोनों सेना को मैं देख सकूं। यानी दिमाग में हल्का 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 थोड़ा डाउट आ रहा है यार, कि यार युद्ध लड़ू नहीं लड़ू, 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 लड़ू किसके खिलाफ? अपने मित्रगण, अपने पौत्रगण, अपने भाई दोस्त सगे संबंधी के खिलाफ? किस लिए? बस एक राज्य प्राप्त करने के लिए? इस डाउट को देखने के लिए, एक बार और थोड़ा सा टाइम पाने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझको दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलो। देखो, अर्जुन ये बात तो जानते हैं कि उनका, कि मतलब उनको युद्ध किसके खिलाफ लड़ना है, फिर भी उन्होंने उस समय ये बात बोली कि आप मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो ये साफ बताता है कि अर्जुन अभी मिथ्याचारी बनने वाला है, यानी अभी अर्जुन के अंदर डाउट आने वाला है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ना, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हो ना, वो इंसान कभी भी अपनी राह से भटक नहीं सकता। अर्जुन क्या बोलते हैं कि ना, हे केशव, मैंने तो ये भी सुना है, मतलब अब अर्जुन लॉजिक दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे केशव, मैंने तो ये भी सुना है गुरु परंपरा के अनुसार कि जो अपने गुरु को मारने का प्रयास करता है उसको तो नरक मिलता ही मिलता है, प्लस कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है और का कुल नष्ट हो जाता है, प्लस कुल में अधर्म बढ़ जाता है। तो ये सारे लॉजिक है अर्जुन के भगवान को, कि वो बताना चाह रहे हैं कि मुझको ये एक सिंपल सा है ना, एक ये राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। यदि कोई मुझको निहत्था भी मार देगा ना तो मुझको चलेगा, और एक छोटा सा राज्य प्राप्त करके मुझको क्या मिल जाएगा? इससे अच्छा है तो मैं कहीं जाके मैं इसको छोड़ छोड़ देता हूँ। और अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया और वो बैठ गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यूं यूं कहते हैं कि अर्जुन देख, अभी तू मिथ्याचारी है, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है और तेरा जन्म हुआ है लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए। तेरा जन्म हुआ है राजा बनने के लिए। ये तेरे डीएनए में लिखा हुआ है कि तू क्षत्रिय है। तेरे रंग रंग, तेरे अंग अंग के हर एक के ना, मतलब हर एक सेल और हर एक एटम में लिखा हुआ है कि तू एक क्षत्रिय और तू लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो तू बोल रहा है ना, और जिस सिचुएशन में तू फील कर रहा है, वो दोनों सिचुएशन सेम ही नहीं है। तेरा स्वभाव है लड़ना, तू एक योद्धा है, तू फियरलेस है, तू डरता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तू मोह में फंसा हुआ है, अटैचमेंट में फंसा हुआ है तू। तो इससे हमको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हमको सामने आई। क्या? सिचुएशन, जिस सिचुएशन में यदि आप भाग के चले गए ना तो आप और फंस जाओगे। सिचुएशन का यदि आपको पार जाना है ना तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये साफ बताया है कि उठ जा, खड़ा हो जा और युद्ध लड़, क्योंकि ये तेरी नियति है, ये तेरा कर्मा है, क्योंकि तेरा स्वभाव है लड़ना। जो तेरा स्वभाव है उसके अनुसार यदि तू कर्म करेगा तो वो तेरा धर्म होगा। आप सोचिए, अर्जुन की जगह मान लो अपन गौतम बुद्ध को रखें, ठीक है, और गौतम बुद्ध ये बोलते कि ये अर्जुन की श्री कृष्ण सर, मुझको लड़ाई नहीं करनी है, नहीं नहीं नहीं, मुझको इस राज्य की प्राप्ति नहीं करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, आप भजन कीजिए आप। क्यों उनसे केवल ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गौतम बुद्ध है ना, उनका स्वभाव कैसा है? शांत, निर्मल। लेकिन अर्जुन का स्वभाव कैसा है? लड़ाई करने वाला, वो योद्धा है। तो स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही धर्म है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? कर्म करना, कॉन्फिडेंट के साथ में उठना और कर्म करना और आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना। तो जो लोग डिप्रेस होते हैं ना, उन लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो परिस्थिति को छोड़ के भग जाते हैं। परिस्थिति को छोड़ के भागो मत, परिस्थिति को पकड़ो और उसमें पार्टिसिपेट करो, उसके अंदर आगे बढ़ो, ताकि आप उसके पार जा सको। यदि आप छोड़ के भग गए ना उस समय, तो आपको वो चीज आपको वापस आपको परेशान करेगी। ये पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग हमने ये देखी दुर्योधन से, यानी जो इंसान विचार नहीं करता ना, उसको परिणाम हमेशा गलती भुगतना पड़ता है।
यानी दुर्योधन की स्थिति देखो, लास्ट तक जाके उसने अपने 100 भाइयों को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। कितना भयंकर दृश्य होगा कि यार एक भाई अपने 100 भाइयों को देख रहा है, फिर लास्ट में सबको मरता हुआ देख रहा है, कर्ण को मरता हुआ देख रहा है, अपना प्रिय मित्र कर्ण, उसकी मृत्यु को उसने देखा। क्यों? क्योंकि उसने विचार ही नहीं करा कभी कि यार युद्ध लड़ने से होगा क्या, लास्ट में क्या क्या होगा, मैं किसकी तरफ हूँ, मैं अधर्म की तरफ हूँ या फिर मैं धर्म की तरफ हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब लास्ट में गए थे उनके पास में, दुर्योधन के पास में, उन्होंने कहा था कि मुझको सिर्फ ओनली 5 राज्य चाहिए, मतलब मुझको ओनली सिर्फ 5, सॉरी, मुझको ओनली सिर्फ 5 गांव चाहिए। तो सिर्फ ओनली 5 गांव की डिमांड थी। क्यों? क्योंकि ना अब अर्जुन स्वभाव से राजा है, क्षत्रिय है, वो भीख तो मांग नहीं सकते, तो हर एक राजा को हर एक गांव मिले। तो इस वजह से उनका ये मत था कि हमको ओनली 5 गांव दे दो। फिर भी उसकी दुर्बुद्धि देखो दुर्योधन की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लिया। उस समय उन्होंने नहीं सोचा कि यार कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। और अर्जुन हमेशा भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहता था कि आप, मैं आपका चाहता हूँ साथ, मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ में लड़ो, आप शस्त्र उठाओ, मैं चाहता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ में हो। तो अर्जुन तो परम भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब वो भटक रहा था ना, तो उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं अर्जुन, बहुत गलत हो जाएगा, तुझको युद्ध तो तुझको लड़ना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान योग, कर्म योग। फिर अर्जुन कंफ्यूज कि हे केशव, आप मेरी बुद्धि को स्प्लिट मत करो, आप एक ही चीज बताओ कि मुझको क्या करना चाहिए, या तो मुझको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए या कर्म की तरफ जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अच्छा जवाब देते हैं जो मैं आपसे भी कहना कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपने अंदर उतरो, मेक अ कनेक्शन विथ योर। आज के सोसाइटी में ना, आज के वर्ल्ड में इतना ही टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों है? कि कहीं ना कहीं हमने ना अपना कनेक्शन खो दिया है। हमने अपने आप से कनेक्शन बहुत खो खो दिया है। आप देखो कि कितने सुसाइड्स होते हैं, लोग अवसाद में जा चुके हैं, घिरे हुए हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है। क्यों? कि अपने आप से कनेक्शन खो दिया है। तो भगवान संबोधित करते हैं अर्जुन को कि तू अपने भीतर घुस, अपने आप को पहचान, सवाल पूछ, प्रश्न पूछ, ठीक है मैं जवाब दूंगा। अपने भीतर घुस, पहचान और युद्ध लड़। तू ही डिसाइड कर कि क्या क्या करना है। हालांकि भगवान तो ये चाहते थे कि तू युद्ध लड़ेगा। भगवान ने कभी फोर्स नहीं करा अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि तू खुद ही फैसला ले और एंजॉय कर। आगे भगवान ने ये भी बताया कि ठीक है, तुझको इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुझको सिर्फ एक छोटा सा, मतलब एक राज्य प्राप्त होगा, एक राज्य की प्राप्ति होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ एक राज्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तेरा लड़ना इंपॉर्टेंट है, तेरा जीतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तू जीतेगा या फिर तू हारेगा, क्योंकि तेरे जो सामने है ना, वो भी मजबूत वाली पार्टी है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा तू जीतेगा या फिर तू हारेगा, लेकिन तेरा लड़ना इम्पोर्टेंट है, तेरा लड़ना इम्पोर्टेंट है। अ, नानक साहब की एक स्टोरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब उनके डेरे पे जब बात आई, तो वो जब 100 लोग थे और वो हजारों की तादाद में अंग्रेजों से भिड़ गए, उनको पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, फिर भी वो उन लोगों से उन्होंने लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि उस समय लड़ना जरूरी था। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, उसकी चिंता तो करो ही मत। चाहे अपयश मिले चाहे यश मिले, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे लाभ हो चाहे लॉस हो, चाहे कीर्ति हो चाहे अकीर्ति हो, तेरे को तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ये भगवान समझाना चाह रहा है। तो हर एक मनुष्य के अनुसार, हर एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है, एक उसके संस्कार होते हैं, उसके अनुसार उसको कर्म करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मनुष्य का जो संस्कार है ना, वो कर्म करना है, भागना नहीं है। अब भाग के आप जाओगे कहाँ? कोई बोलता है कि यार मुझको संन्यास लेना है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप खुद इस बात को सोचना, विचार करना। किसी इंसान ने संन्यास ले लिया है ना, संन्यास लेने के बाद वो डिवोशनल बन गया है ना, उसके बाद उसको वो सब मिल जाता है, उसको पैसा मिल मिल जाता है, क्योंकि ये जो लोग है ना, जो भौतिक वर्ल्ड में लोग हैं, उसको बहुत बड़ी उपाधि दे देते हैं और उनको सब कुछ मिल जाता है, पैसा भी, गाड़ी भी, कार भी, सभी चीजें, इज्जत भी। तो मेरा ये सवाल है कि यार उसने फिर त्याग करा क्या?
मतलब स्टार्टिंग में जब वो कह रहा कि जब मैंने अपना घर घर छोड़ दिया, मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा है, और घर कितने का, 2 करोड़ का घर, 3 करोड़ का घर, क्या लगता है कि तुमको कि भगवान की वैल्यू सिर्फ 2 करोड़ रुपए है? तो जब उसने घर घर छोड़ा, फिर वापस से कुछ सालों बाद उसको वो सब मिल तो गया ना। तो ये कहने का मतलब है कि आपको छोड़ नहीं सकते, आपको यहाँ ही रहना है, आपको इसी भौतिक वर्ल्ड में रहना है, और पार्टिसिपेट करना है, अपनी परिस्थिति के पार जाना है। पार कैसे जाओगे? लड़ो, पार्टिसिपेट करो, यही एक तरीका है सिचुएशन को हराने का। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाया है, बहुत शक्ति दी है, और ये एक रूल बताया है कि इंसान के बारे में कि आत्मा क्या है। भगवान यूं कह रहे हैं कि यार तू मोह किससे कर रहा है? प्यार से मोह कर रहा है। जैसे जो द्रोणाचार्य है ना, उनको माना जाता है कि अटैचमेंट ऑफ नॉलेज, वो सारी जो विद्या दी है ना, द्रोणाचार्य ने दी है। और विष्णु पिता को कहा जाता है कि जो भौतिक वर्ल्ड का जो नॉलेज है ना, वो विष्णु पितामह ने दिया है। तो इनको ऐसे सिंबलाइज करा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि तू इनसे तू लव कर रहा है, तो इनसे लव कर ही क्यों रहा है? क्योंकि ये लोग पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये तो एक आत्मा है, और आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है। बहुत ही अच्छे वे में समझाया गया है कि जैसे मान लो एक खाली जगह है, खाली जगह पे आप एक बिल्डिंग बना देते हो, है ना? पहले भी वो खाली जगह मौजूद थी, बिल्डिंग बना दी, उसके बाद भी वो नीचे खाली जगह है। बिल्डिंग को मान लो आप ध्वस्त कर दो, आप हटा दो, उसके बाद भी वो बिल्डिंग की जो खाली जगह वो तो बचेगी ना यार। तो वो जगह तो है ही सही। प्लस ये बताया कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा अनश्वर है, और आत्मा शाश्वत है, और आत्मा रियल है। भगवान ने बहुत सच्चाई वाली बात बताई है। मतलब गीता को मैं ये कहूंगा, गीता क्या है, एक ही वर्ड में कहूंगा, गीता एक सच है, ट्रुथ है, एक ट्रुथ है जो हमको जानना चाहिए। उन्होंने एक बात बताई कि सच है कि तू आत्मा है, और आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना कोई उसे काट सकता है, ना उसको पानी में कोई सुखा सकता है, ना उसको कोई जला सकता है। तो अभी तू आत्मा है, और सामने वाला भी वही है। तू जिसको मार रहा है ना, वो एक शरीर है। तो तू अपने मन को आसक्त मत कर, अनासक्ति में लड़, यानी डिटैच कर। और फिर उन्होंने सांख्य युग समझाया। सांख्य युग का मतलब ये पहचानना कि क्या रियल है, क्या अनरियल है। मान लो आप कोई सपना देखते हो, और आपने सपने में देखा कि कोई आपको मार रहा है ना? कुछ सेकंड बाद आपकी नींद खुल जाती है, आपने आंखें खोल ली, है ना? आंखें खुलने के बाद आपको ये पता लगेगा कि यार असलियत में तो कोई था ही नहीं ना यार, मतलब रियल वर्ल्ड में तो कोई था ही नहीं। कबीर ने तो साफ साफ बोला है कि ये पूरी दुनिया ड्रीम है, ये पूरी दुनिया ड्रीम है। सच क्या है? श्री कृष्णा और राम। तो भगवान ने भी ये बताया कि सच क्या है, सच मैं हूँ। और सच क्या है? ये आत्मा है, ये अणु आत्मा है। ये पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। ये शरीर है ना, ये चल जाएगा, और ये आत्मा किसी और शरीर को धारण कर लेगी। ये भीष्म पितामह पहले भी थे, आज भी हैं, और पहले भी रहे होंगे। तू इनकी चिंता करे मत, तू सिर्फ अपना कर्म कर, तू सिर्फ अपना युद्ध लड़। अब मन में ये सवाल आता है कि यार, कि इतने से छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब अर्जुन के मन में सवाल आता है कि जब ये छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए वो ये सब करेगा ही क्यों? मतलब वो इतना रिस्क ले क्यों? वो उन लोगों के खिलाफ जाए क्यों? क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है, वो अनीति अधर्म है, वो गलत है, वो अत्याचार है। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तुझको तेरा कर्म करने के लिए तुझको लड़ना ही पड़ेगा। यदि तू यूं सोचे ना, मतलब अर्जुन उस समय ये सोच रहा था कि मैं जाके जंगलों में जाके मैं भिक्षा प्राप्त कर लूंगा, यानी मैं ना भीख मांग के खाना खा लूंगा। तो भगवान यूं बताते हैं कि तुझको और दुर्गति सहनी पड़ जाएगी, तुझको और बैड कर्मा लगेगा तेरे ऊपर। तू ये मत कर, तेरा जो स्वभाव है ना, तेरा जो कर्म है, तू उसको फॉलो कर। तेरा क्या स्वभाव है? लड़ना। इसी तरह हमारा क्या स्वभाव है मनुष्य का? लड़ना, परिस्थिति से, और आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, पार्टिसिपेट करना। ये आपकी दुर्बलता ही तो है, ये आपकी मानसिक दुर्बलता ही तो है कि आप है ना, मतलब ये जो जोशियों के पास जाके अपना है ना भविष्य बताते हो हाथ दिखा के कि यार क्या क्या होगा। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या? आपको कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? और लोग आपसे ये बताते हैं आपको
कि जी आप ये करा लो और मुझको इतने पैसे दे दो और आप ये करा लो पूजा वगैरह आप ये करा लो और उससे ऐसा हो जाएगा। और चूंकि अब आप कर्म तो कर नहीं रहे, अब आप इन सब चीजों के पीछे पड़े हुए हो, तो उस चीज का यूज नहीं है। आपको परिस्थिति के पार जाने के लिए अपना नियमित आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप भाग ही नहीं सकते इस दुनिया में। हमारी मतलब प्रॉब्लम ये है, हम एक्सट्रीम में रहते हैं हमेशा। या तो पूरे संसार में भीगे रहेंगे या फिर सन्यासी बन के रहेंगे। हमें बहुत देर बाद ही ख्याल आता है या फिर आता ही नहीं है कि भगवान नाम की चीज भी इस दुनिया में प्रेजेंट है। तो भगवान आगे यूं कहते हैं कि तू कुछ भी करे ना, तू मुझको ऑफर कर। यानी जो कर्म का जो सूत्र था, माँ फलेषु कदाचन वाला, कर्मण कर्मणि कर्मणे क्या वास्तु माँ फलेषु कदाचन वाला। तो जब वो जो सूत्र था तो उसमें भगवान ने बताया कि तू कुछ भी करना, तू मुझको ऑफर कर। या यदि तू मुझको ऑफर करेगा ना, तो तुझको वो डबल होके मिलेगा। यानी तेरे हाथ में क्या है, कर्म करना है। तेरे हाथ में क्या है कि तू तू एक डूअर है, तू एक करता है। तेरा काम क्या है, तू अपना 100% दे और तू अपना काम करता जा। तो ये सोचे ही मत कि क्या रिजल्ट होगा, क्या अपयश होगा, क्या यश होगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मुझको फेलियर मिलेगा। ऐसा तो सोचे ही मत। तो यही चीज हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हम उस समय प्रेजेंट मोमेंट पे अपना 100% अपना जो काम है उसको हमको करना करना चाहिए, ना कि ये सोचते रहना चाहिए बार बार कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मुझको फेलियर मिलेगा, क्या होगा रिजल्ट, अच्छा इतने मार्क्स आएंगे, अच्छा लोग क्या बोलेंगे। हाँ, ये सब फालतू की चीज है। ये मत सोच। तेरा जो स्वभाव है ना, तू जिस चीज के लिए यहाँ पे आया है ना, तू वो कर। फिर भगवान ने ये बात और उसको वो समझाई, संबोधन किया कि देख तू एक लीडर है, तेरे पीछे लाखों सेना तेरे क्या वो तेरे पीछे है। यदि तूने अपना मनोबल इस समय तोड़ दिया ना, तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो उठ और युद्ध लड़। लेकिन भगवान बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे को इस सिचुएशन से भागना नहीं है, तेरे को युद्ध लड़ना है। हमारे जीवन में भी हमको यही करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है यार। परिस्थिति आती है, सामना करो, फेस करो और लड़ो। क्योंकि हम अपने जीवन के अर्जुन हैं। प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। मैं तो यूं बोलूंगा, संसार में हर व्यक्ति जो दुविधा में है वो अर्जुन है। दुविधा में क्यों है? क्योंकि वो भागता जा रहा है दुनिया से। भागो मत, खड़े हो, स्थिर हो, भगवान में ध्यान ध्यान लगाओ और युद्ध लड़ो। तीसरी चीज भगवान ने ये बोली, टॉलरेंस, कि थोड़ा टॉलरेट कर। जिस तरीके से सुख और दुख एक अ, एक वर्ष के ऋतु के समान है। कभी सर्दी आती है तो गर्मी आती है। इस तरीके से सुख और दुख भी एक चक्र है। तो तेरे को टॉलरेट कर, तू सुख को भी टॉलरेट कर और तू दुख को भी टॉलरेट कर। नपुंसकता नाम से भगवान ने संबोधित किया था पहले स्टार्टिंग में अर्जुन को। नपुंसकों की तरह बातें मत कर, युद्ध लड़ और टॉलरेट कर इस सिचुएशन को। तो ये चीज हमको और सीखने को मिली यार, कि हमें ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्या हो जाता है। छोटी सी बात में हम टूटने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट टॉलरेटिंग द सिचुएशन। हम टॉलरेट ही नहीं कर रहे। हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। तो हमको गीता से ये बात भी सीखने को मिलती है कि हमको टॉलरेट करना करना चाहिए। प्लस कभी भी दुर्योधन की तरह मत बनो। जो इंसान सोचता नहीं है ना, जो इंसान विचार नहीं करता। देखो सिचुएशन देखो ना आप, कि जिसकी बचने वाली है, जिसका मतलब जिसकी मौत होने वाली है, वो बहुत खुश है पहले, दुर्योधन। और जो पावरफुल है, वो उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा यार। अर्जुन और दुर्योधन में से अर्जुन स्ट्रांग है, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और तीसरी तरफ है श्री कृष्ण, जो विचार के उस पार है। विचार के उस पार जाया कैसे जाए? जब भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो, द्वंद्व हो, तो समझ लेना कि आपको धंध में कूदना ही पड़ेगा, यदि आप उस पार जाना चाहते हो तो। विचार के उस पार यदि आपको जाना है ना, तो आपको द्वंद्व में कूदना ही पड़ेगा। मैं बार बार आपसे ये वाली बात कह रहा हूँ कि भागो मत, भागो मत, भागो मत। जहां हो वहां रहो और कूदो, सिचुएशन में कूदो। तभी आप सोच समझ के कूदो कि परिणाम क्या होगा, और कूदने के बाद ही आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि आप भगने की आप कोशिश करो कि छोड़ो यार। जो छोड़ देगा ना, कभी नहीं पाएगा।
आत्मा का ज्ञान भगवान ने समझाया, प्लस फिर भगवान ने ये समझाया अर्जुन को कि स्थिर पुरुष की पहचान क्या है। स्थिर पुरुष कौन है? यानी अ, आप देखो ना कि जैसे हमको डिजायर्स होती है, क्रेविंग्स होती है, इच्छा होती है, हम उनके पीछे हमेशा भागते रहते हैं कि अच्छा खाना से सुख मिलेगा। हाँ, इस वर्ल्ड में सुख है, इस वर्ल्ड में बहुत सुख है। लेकिन सबसे बताऊं मुश्किल वाली बात क्या है? सबसे मुश्किल वाली बात ये है, जिसको सुख नहीं मिला वो दुखी है, जिसको सुख मिल गया और सुख चला गया उससे ज्यादा दुखी है वो। तो इन सब के ऊपर होता है कौन? भक्ति। भक्ति का रस। भगवान ने बोला यदि तू मेरी भक्ति करेगा, यदि सुख हो चाहे दुख हो, चाहे ग्रहण हो चाहे सुखी का समय हो, यदि कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष मेरी भक्ति करेगा, मुझ में लीन रहेगा, अपना मन मुझ में चित्त करेगा, तो उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। और ऐसा मनुष्य की भगवान ने बताया है उसको एग्जाम्पल के तौर पे कि वो एक कछुआ है। यानी कछुआ अपने दोनों पाँव जैसे सुकड़ लेता है ना, वैसे ही आप जब इंद्रिय भोग के लिए जब तत्पर हो, जब इंद्रिय विषय वाली बातें हो, जब इंद्रिय भोग करना चाहे और आप अपने आप को सिकुड़ लो, आप मना कर दो, आप ना कर दो। और ना कैसे करोगे आप? क्योंकि आपको एक हायर टेस्ट चाहिए। हायर टेस्ट किस चीज का चाहिए आपको? हायर टेस्ट चाहिए भगवान की भक्ति का रस। यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका टेस्ट चाहिए आपको। उसका टेस्ट जब आपको मिल गया ना, तो आप छोटे छोटे टेस्ट पे आप रहोगे ही नहीं। तो यहाँ से ये वाली बात भी क्लियर होती है कि लाइफ को दो एक्सट्रीम पॉइंट पे मत जियो। पार्टिसिपेट करो, ऑफरिंग करो टू गॉड, गॉड का नाम लेके, श्री कृष्ण या फिर जो जिस किसी को भी आप जानते हो समझते हो, भगवान मानते हो, है ना। और जो गीता जो बुक है ना, इस बुक में कहीं भी किसी मंदिर का वर्ड यूज नहीं करा है। तो ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है। मैं यूँ बोलूँगा कि रिलीजियस बुक कतई ही नहीं है। ये आपकी, मेरी और प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया कि जिया कैसे जाए। हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ विद अ विद नोइंग ऑफ ट्रुथ, विद नोइंग ऑफ ट्रुथ एंड अप्लाइंग। गीता वो बुक है जो आपको कहती है कि आप इसको पढ़ो मत, इसको अप्लाई करो। अप्लाई, ये अप्लाई वाली बुक है। इसमें कर्म के बारे में बताया है, इसमें भक्ति के बारे में बताया है, इसमें ज्ञान योग के बारे में है। कब कौन सा सर्वश्रेष्ठ है वो आपको अपने अंदर उतर के आपको पहचानना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कि भगवान ने स्त्री पुरुष के बारे में बताया कि भक्ति में जो लीन जो पुरुष है, यानी जो मेरी भक्ति कर रहा है, वो मुझको प्राप्त होगा ही होगा। और इंद्रियों के बारे में बताया कि इंद्रिया क्या है। इंद्रिया बहुत पावरफुल चीज है। यानी इंद्रियां आपको भागे ले जाएगी। जिस तरीके से भगवान ने बताया ना कि जब पानी में जब एक नाव तैर रही है, तो जब एक झोंका आया, तो वो झोंका छोटी सी नाव को भाग के ले जाएगा। जब एक हवा का झोंका आया, आपकी नाव को भाग के ले जाएगा। लेकिन जो इंसान मान लो मेरी भक्ति कर रहा है, चाहे कितना भी सुख हो चाहे कितना भी दुख हो, वो अपनी स्थिति से हट नहीं रहा, तो वो इस सागर को पार कर जाएगा। यानी वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो इच्छाएं बहुत पावरफुल है। फिर भगवान ने ये भी समझाया कि फॉल डाउन कैसा होता है। यानी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि कहते हैं ना कि इंसान का पतन हो गया, तो सीखो कि इंसान का पतन कैसे होता है। स्टार्टिंग में हम सोचते रहते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं ऑफ सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का। मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अब चाहिए से क्या होता है? अटैचमेंट आ गया ना दिमाग में। अटैचमेंट आ गया। आप अपने आप को कंपेयर करो कि अर्जुन कभी ये नहीं कह रहा था कि मुझको वो राज्य चाहिए। वो उसका धर्म क्या था? उसका उसका धर्म था, उसका स्वभाव था लड़ना। उसने युद्ध के लिए उसने लड़ाई करी। यानी कार्य के प्रति उसने कार्य करा। तो उस कार्य को बोलते हैं निष्काम कर्म। यानी उसमें कोई अटैचमेंट नहीं थी। भगवान ने उसको ये समझाया कि तू रिजल्ट की चिंता कर मत। तुझको सिर्फ ओनली फोकस करना है लड़ाई हो के लिए, लड़ाई करने पे, यानी अपना 100% देने पे। उसके बाद रिजल्ट जो होगा वो तू मुझको ऑफर करना। फिर जो मिलेगा वो तेरे कार्य के ऊपर मिलेगा कि तूने कितना कार्य करा है। तो भगवान ने कभी उसको ये नहीं कहा कि तू ये इस चीज के बारे में सोच। बस भगवान ने उसको ये चिताया कि तू यहाँ से भागे मत। इस तरीके से हम यदि अपने आप को देखें
कि जब हम कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं चीजों का, तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट या ना अटैच। जो अर्जुन की स्थिति जब पहले थी, जब उसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिला था, तो वो अटैच था किसके प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति, कृपाचार्य के प्रति, दुर्योधन के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति वो अटैच था, वो बॉन्डेज में था, है ना। तो when we are attached, we get a lust towards that objects, towards that the thing. And when the lust is satisfied, na, then we get a greed. नहीं, और पाने की इच्छा होती है। अच्छा मजा मिल गया, और अच्छा चाहिए। अच्छा खाना मिल गया, और इच्छा हो रही है, और मन कर रहा है, और मिल जाए, कल भी मिल जाए, परसों भी मिल जाए, और। ठीक है। ये और की वो साइकिल में जब मनुष्य जब फंसा रहता है ना, तो उसका फॉल डाउन होता है। सिचुएशन नंबर सेकंड, मान लो उसको वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको वो चीज नहीं 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 मिली, तो गुस्सा, अरे यार मुझको वो चीज नहीं मिली, मुझको वो चीज मिलनी चाहिए, वो चाहिए थी यार, मुझको तो मिल सकती ना यार, मुझको मुझको क्यों नहीं मिल सकती। फिर वो वापस से गुस्सा आया उसको, गुस्सा आते ही क्रोध आया, और जैसे क्रोध आता है ना दिमाग पे, तो इंसान की सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो एक बार इंसान सोच नहीं सकता ना, समझ नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो जो निर्णय लेता है ना, वो अपने गुस्से के प्रति लेता है, यानी अपना जैसा उसका गुस्सा है ना, उसके स्वभाव के अनुसार वो निर्णय लेता है, जो हमेशा गलत होता है उस स्थिति में। तो उसको भगवान ने बोला फॉल डाउन हो गया उस मनुष्य का। और यदि हमको इस चीज को रोकना है, तो हमको स्टार्टिंग के एक दो पॉइंट्स में, मतलब यदि स्टार्टिंग में रुकना बहुत ही आसान है। जैसे आपको गुस्सा आ गया, आपकी बुद्धि डिल्यूट हो गई, तो आपका फॉल डाउन होना 100% सच है। फिर आपका फॉल डाउन से कोई नहीं रोक सकता। आपको यदि रोकना है ना, मतलब जस्ट लाइक कैंसर ना यार, यदि आपको कैंसर हुआ है तो स्टार्टिंग की अर्ली स्टेज में आपको पता लग गया कि मुझको कैंसर हुआ है, तो वो रुक जाएगा। यदि बाद में पता लगा, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान ने ये वाली बात साफ स्पष्टता से बताई है कि कॉन्टेम्पलेशन मत कर, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग विषय से हटा, और मेरी भक्ति पे लगा। जो इंसान मेरी भक्ति पर लगा हुआ है ना, उसको भगवत धाम मिलेगा। वो इंसान स्थिर है। तो भगवान ने ये बताया कि जो स्थिर पुरुष के लिए रात दिन है और दिन रात है। मतलब क्या, मतलब ये कि दो टाइप के पर्सन है, एक स्पिरिचुअल पर्सन और एक जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है, जो भौतिक वर्ल्ड में रहता है, वो वाला पर्सन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर्सन के लिए जो इच्छाएं होती है, जो डिजायर्स होती है, उसमें उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान किस पे है, सबसे टॉप गॉड को पाने में, सबसे टॉप मजा करने में। मतलब मजा तो वो भी चाहता है, लेकिन वो किस चीज का मजा कर रहा है, वो भक्ति का मजा कर रहा है। तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट चीज है। और जो भौतिक वर्ल्ड में रहता है, उसको भगवान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे भगवान भगवान तो सब यार पैसों वाली बात है, मंदिर में जाओ 5 रुपए देकर आ जाओ, बात खत्म। मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए कार, मुझको चाहिए पैसे, मुझको चाहिए अच्छा घर, मुझको चाहिए वो अच्छी वाइफ, ओहो मजा, ये वो अच्छा खाना, इन सब चीज के वो पड़ा हुआ है। भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुरु में कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुरु के बारे में जानना नहीं चाह रहा कि गुरु क्या होता है। तो ये सब चीज भगवान ने समझाई। लेकिन इन सब चीज का सार क्या है, इन सब चीज का सार ये बता रखा है कि अर्जुन जैसा जब महायोद्धा भी कंफ्यूज हो सकता है, तो हम भी हमारी जिंदगी में हजारों बार कंफ्यूज हुए हैं। तो उनसे, तो हम कंफ्यूज होते क्यों हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे। कि भाई उस सिचुएशन में यदि हम घुसेंगे, अंदर घुसेंगे, तो सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही मिलेगा, सॉल्यूशन कहीं नहीं जाए। सॉल्यूशन उस सिचुएशन में अंदर घुस के पार्टिसिपेट करके और अपने स्वभाव के अनुसार हमने कर्म करा, बिना ये सोचे कि भाई जीत मिलेगी या हार मिलेगी, बेनिफिट होगा या फिर लॉस होगा, या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, सक्सेस हुआ या फिर फेलियर हुआ। इस चीज को सोचे हुए यदि हमने कर्म करा ना, तो जीत हमारी हमारी 101%। और एक और चीज ये, निष्काम कर्म हमको कैसे प्राप्त होगा। भगवान ने बताया कि दो टाइप के कर्म होते हैं, एक तो अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। तो निष्काम कर्म है ना, वो अच्छे कर्मा के थ्रू हो जाता है। आप कभी भी एकदम से निष्काम कर्म में पहुंच नहीं सकते हैं। मैंने देखा है कई कई लोग अपने बच्चों को, जब वो 5 साल के बच्चे रहते हैं,
उनको कहते हैं कि आप ना चैंटिंग कीजिए। अरे भाई, वो चैंटिंग करना उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसे चैंटिंग करवा कैसे सकते हो? आप उसको पहले अच्छे काम करवाओ, अच्छे काम करने की एनर्जीज, जब कोई भी हम कर्म करते हैं ना तो उसकी डेवलप होती है, तो उसकी एनर्जी आपको निष्काम कर्म की तरफ ले जाएगी, वो खुद ब खुद उस रास्ते पे चल जाएगा। लेकिन पहले आप उससे अच्छे काम तो कराओ। स्टार्टिंग में आपने उसको दे दिया कि भगवान की चैंटिंग करो, ना वो भगवान को जानता है, ना उसके पास अच्छे कर्म की शक्ति है, तो वो निष्काम कर्म तक कैसे पहुंच जाएगा? तो भगवान ने भी ये बात बताई है कि तुझको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करोगे तो निष्काम कर्म की तरफ पहुंच जाओगे। निष्काम कर्म क्या है? यानी अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाना, उसको बोलते हैं निष्काम। ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। सबसे मेन मेन चीज तो ये, टॉलरेट करो सिचुएशन में, है ना? और कभी भी परिस्थिति से भागो मत, अपने आप को मजबूत बनाओ, और अपने स्वभाव के अनुसार पूरा कर्म करो, 100% दो, बिना ये सोचे समझे कि उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है? एक और चीज है, आत्मा का ज्ञान हमेशा होना बहुत क्या जरूरी है, कि मैं एक आत्मा हूँ और मैंने इस शरीर को धारण करा है। ये जो शरीर है ना, ये मुझको मिला है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक पूर्ण रूप से आत्मा हूँ। आई एम इनफाइनाइट, आई हैव इनफाइनाइट पावर, आई हैव इनफाइनाइट कैपेसिटी, बिकॉज आत्मा एक इनफाइनाइट एनर्जी है। जब आप अपने आप को इनफाइनाइट एनर्जी मानोगे ना, तो वो आपके काम में दिखेगी, आपके कॉन्फिडेंस में दिखेगी। तो अपने आप को इनफाइनाइट एनर्जी मानो, मानो कि आप हो ही सही, आपने इस शरीर को धारण करा है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो आप एक एनर्जी हो, ना तो आप मर सकते हो, ना कोई आपको बना सकता है। तो ये मरता और बनने का चीज क्या है? ये मैटर, यानी ये बॉडी, ये डिस्ट्रॉय क्या हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऐश। ठीक है? फिर वापस से वो खाली जगह पे वो आत्मा एक दूसरे शरीर में चल जाती है और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो ये सब चीज थी, हमने दोनों अध्याय में पढ़ा। उसके बाद भी अर्जुन की सिचुएशन सुलझी नहीं, उसके मन में और भी डाउट्स हैं अभी बहुत सारे, कि केशव आप मेरी बुद्धि को उलझाइए मत, आप मुझको बताइए कि मैं ज्ञान युग में जाऊं या फिर मैं कर्म युग में जाऊं, क्योंकि यदि मैं ज्ञान युग की तरफ जाता हूँ तो ये चीज गलत है, कर्म युग की तरफ जाता हूँ तो युद्ध लड़ना सही है, तो मैं करूँ क्या? आप मुझे कंफ्यूज मत करो। तो अब भगवान उसको कर्म योग का ज्ञान ज्ञान देंगे, और उससे बोलेंगे कि तू खुद ही उतर, खुद डिसाइड कर कि क्या सही है, क्या तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के वो अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार तुझको कर्म करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये दोनों अध्याय आपको ढंग से अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। यदि आपको कोई भी आपको डाउट होते हैं, कोई कोई भी चीज़ आपको यदि कहनी है, कोई आपका सजेशन है, कुछ आपको बतानी पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।